स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों? यस। दिख रही सबको? यस सर। ठीक है. So before we start the class, let me just give you a glance के कैसे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं सिलेबस के साथ में, है ना. बार सुन लो सब लोग. तो सिंस आई नोटिस्ड कि काफी बच्चे बोल रहे हैं 12th के टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है ना. 12th के टॉपिक्स थोड़े आपके ज्यादा कंसर्न है 11th के टॉपिक के कंपैरेटिवली, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स भी हैं ना, एग्जाम्स भी हैं +2 के 12th के. तो आप लोग थोड़ा कंसर्न ज्यादा लग रहे हो उस चीज को लेके मुझे. तो मैंने डिसाइड किया है कि हम रन कैसे करेंगे हमारा सिलेबस रिवीजन का. 12th के टॉपिक्स लेते हैं, जैसे कि अभी काइनेमेटिक्स बचा हुआ है. कल क्लास थोड़ी है फिजिक्स की तुम लोगों की, आज ही है ना. यस सर। है ना. तो आज हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स वगैरह, हम ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं पूरा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच रहे थे थोड़े करने. इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की ना आज के बाद. तो मतलब आप बाद में करना चाहोगे बोर्ड्स के बाद तो आप कर सकते हो, +2 के एग्जाम्स के बाद, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है ना. तो आज की क्लास के बाद हम जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे थर्सडे को आई गेस, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद टॉपिक्स ऑफ 12th. ठीक है, +2 के टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं. वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग वीक चैप्टर होगा तो फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा, तो सीक्वेंस वाइज करते हैं, है ना. तो +2 के चैप्टर्स करेंगे हम, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स काफी सारे कर लेंगे. देन विल बी इनकॉर्पोरेटिंग फ्यू चैप्टर्स फ्रॉम 11th, है ना. मैकेनिक्स ले लेंगे जैसे, तो 2-3 चैप्टर वो करे एंड देन विल गेट बैक टू 12th. तो बेसिकली टारगेट ये है कि दिसंबर और जनवरी में और फेब में भी एक आध वीक अगर मिलता है हमें, तो इन केस आप लोगों को 12th का पूरा रिवीजन कराना है मुझे. ठीक है, 12th का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ताकि आप लोग दो चीजें, एक तो बोर्ड्स अच्छे से दे पाए, +2 के एग्जाम्स अच्छे से दे पाए, और एक आपके फुल लेंथ टेस्ट जो भी होने वाले हैं, उनको आप एटलीस्ट 12th वाला पार्ट तो अच्छे से दे पाओ, है ना. सब सब लोगों को कंप्लीट करके जाना है आप पूरा. मतलब +2 का जो भी आपका सिलेबस है जो आएगा फुल लेंथ टेस्ट में, वो एटलीस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए सब लोगों से, और सही भी होना चाहिए 70-80% क्वेश्चन तो उसमें से, है ना. जितनी प्रैक्टिस तो करके जानी ही है. तो अभी इस महीने तो आई गेस कोई आपका फुल लेंथ टेस्ट है नहीं, क्योंकि आप लोगों में से काफी बच्चों के प्री बोर्ड्स भी होंगे शायद. हैं इस महीने प्री बोर्ड्स वगैरह हैं आप लोगों के? यस सर। यस सर. प्री बोर्ड्स हैं किसी के? किस दो? यस यस सर. ठीक है. तो प्री बोर्ड्स के लिए भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है ना, +2 के चैप्टर्स की. तो इसलिए मैंने प्राइमरीली यही लिया है. तो अगर आप लोग क्लास आओगे तो ये सोचना मत कि 11th पढ़ाएंगे सर, 11th के टॉपिक्स लेंगे तो क्लास छोड़ देते हैं. 12th से ही है, ठीक है. और दूसरी बात, +2 के स्कूल में जो भी एग्जाम्स है, जैसे प्री बोर्ड्स है अभी, कुछ दिन की अगर आपको जरूरत है तो आप लीव ले सकते हो, आप क्लास स्किप कर सकते हो, आप नोट्स के थ्रू पढ़ लेना, और रिवीजन वाले जो क्वेश्चन हैं वो कर लेना. लेकिन ट्राई करना कि ज्यादा क्लासेस लीव नहीं हो, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस इन 2 महीनों में सबसे ज्यादा होने वाली है बेटा. जनवरी, दिसंबर एंड जनवरी, है ना. लिटिल बिट ऑफ फेब्रुअरी ऑल्सो, मतलब क्योंकि उसके बाद क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं बचेगा. फिर हम लास्ट लैप यूज कर रहे होंगे मैराथन का, है ना. क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम्स के बाद में नीट आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी निकलता है वो वाला टाइम. तो उसमें हम केवल टेस्ट देंगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टेस्ट देंगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें हम रिवीजन करने का टाइम नहीं होगा हमारे पास. तो ये जो टाइम बच रहा है ना आपके +2 के एग्जाम से पहले वाला, इसको यूटिलाइज करना है पूरी तरह से, राइट. तो जितना हो सकता है हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे. 11th का पोर्शन भी, 12th तो मैं करवा ही दूंगा, 12th तो 100% हम कर लेंगे, +2 तो पूरा कर ही लेंगे, है ना. लेकिन +1 का भी मैं ट्राई करूंगा कि आपका हो जाए बोर्ड के पहले. पर अगर नहीं भी होता है, कुछ चैप्टर्स रह भी जाते हैं, तो यू कैन टेक आफ्टर बोर्ड्स, है ना. बोर्ड्स के बाद ले सकते हैं उन चैप्टर्स को, क्योंकि +1 के चैप्टर्स तो आपके स्कूल में तो काम आने वाले हैं नहीं. नीट में आएंगे तो नीट के लिए हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे बाद में ना. लेकिन प्रायोरिटी हम थोड़ा +2 वाले चैप्टर्स को दे देते हैं अभी. ठीक है, मुझे काफी बच्चों ने आप में से बोला भी है कि +2 में दिक्कत आ रही है, टॉपिक्स अभी भी थोड़ा इनकम्प्लीट से लग रहे हैं. सो हम क्या करेंगे, देखो आज की क्लास तो हम काइनेमेटिक्स को कंप्लीट करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं इसके थोड़े बहुत, है ना. कुछ सेमीकंडक्टर के 1-2 क्वेश्चन वो कर लेंगे जो टेस्ट में आए थे. उसके अलावा हम अगली क्लास से स्टार्ट कर देंगे +2 का रिवीजन. ठीक है, तो सब लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, एटलीस्ट फॉर्मूला सारे रिवाइज करके आया करो. जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाएगा थर्सडे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा मैं, है ना.
डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है उतना। क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रैक्टिस करने का ट्राई करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करें और फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग फॉर्मूला पढ़ के आओगे तो कम टाइम में हम ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि कम टाइम में ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले नहीं पढ़ के आओगे तो आप लोगों को थ्योरी पढ़ाने में ही पूरी क्लास निकल जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी क्लास लगेगी, एक दो तीन जितनी भी लगेगी एक टॉपिक के लिए, उसको हमें एफिशिएंटली यूज करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और रिवीजन के लिए टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। तो ये बात मुझे दोबारा समझानी नहीं पड़े, आज आज में आपको समझ में आ जानी चाहिए। आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो आपको पहले से बता दिया जाएगा। आपको उसके फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट एक बार नोट्स से पढ़ के, मतलब नोट्स पढ़ के आने हैं बेसिकली उसके, है ना, रिवाइज करके आना है उसको, ऐसे नहीं आना है डायरेक्टली क्लास में। ठीक है, और ट्राई करना प्री बोर्ड के चक्कर में ज्यादा क्लासेस मिस नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ ये आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, प्लस 2 के एग्जाम्स में भी, और नीट में भी हेल्प करेगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें, यस सर। प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ठीक है चलो। तो आज हम थोड़ा 2D और रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गए थे विच आई थॉट के ले लेना चाहिए, तो मैंने लिए हैं, देख लो, एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। टेस्ट में आए थे आप लोगों के क्वेश्चन, है ना, एक कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते। तो जीनियर डायोड हमने पढ़ा था, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, इसका आंसर सॉल्व करके बताएंगे भाई सर लोग। क्वेश्चन डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ढंग से क्लास में पार्टिसिपेट करते हो क्वेश्चन डिस्कशन में और सॉल्विंग में, तो आप लोगों का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ये सब्जेक्ट, जो आपको लगता है थोड़ा डर इससे। ठीक है, करंट थ्रू द डायोड निकालना है। जीनर डायोड में से कितना करंट फ्लो होगा आपको ये निकालना है। टेक 1 मिनट, 1 to 2 minutes and try to solve this one. करें, सॉल्व करें बच्चों। यस सर। Yes, sir. चलो भाई इधर देखो, आपका जो सेल है बैटरी है, जिससे कि आपका ईएमएफ प्रोवाइड हो रहा है ना, आपकी बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि 20 वोल्ट सप्लाई है सर्किट को, ये करंट फ्लो होगा इसकी वजह से, यहाँ से यहाँ से, है ना, जीनर डायोड में भी जाएगा, लोड में भी जाएगा, है ना। लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे, अगर आपका जीनर डायोड ऑन है ना, अगर जीनर डायोड ऑन है तो ये क्या करता है, एक ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होता है जीनर डायोड का, वीबी, उसको मेंटेन कर देता है क्या आपके लोड के अक्रॉस, ताकि आपका लोड डिस्ट्रॉय नहीं हो, खराब नहीं हो। यस सर। याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने कि जीनर डायोड का काम क्या होता है, लोड को बचाना, है ना, वोल्टेज को रेगुलेट करना। तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको वो क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है एक तरह से, है ना, पोटेंशियल क्रिएट कर देता है अपना। तो वीबी अगर आपका अक्रॉस द जीनो डायोड, अक्रॉस द लोड मेंटेन हो गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो आपका
जीनर डायोड में से कितना करंट जाएगा ये आपको बताना है। तो कितना करंट जाएगा, सोचने वाली बात है। अगर हम 250 ओम से लेट से कि हम I1 करंट पास करा रहे हैं, I1 करंट पास करा रहे हैं, है ना, और आपके जीनर डायोड में लेट से IZ करंट पास हो रहा है, और आपका जो 1 किलो ओम वाला रजिस्टर है इसमें से पास हो रहा है I2 करंट। तो आपका IZ जो आपको निकालना है, क्या वो I1 माइनस I2 नहीं हो जाएगा क्या बच्चों? Yes, Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो IZ निकालने के लिए I1 और I2 निकालना पड़ेगा। अच्छा, I1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? I1 निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रखा है 250 ओम के अक्रॉस, वो हमें निकालना पड़ेगा। इज दैट राइट? Yes, sir. है ना? Yes, yes, sir. सिंस आपके जीनर डायोड ने यहाँ पे 15 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है ना, और 20 वोल्ट की आपकी बैटरी है, तो 250 वोल्ट वाला जो रजिस्टर है I1, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा वो कितना होगा भाई? 20 माइनस 15 नहीं हो जाएगा क्या? Yes, देख sir. के बताओ। Yes, sir. है ना, 20 वोल्ट आपका इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे आपका कितना है? ब्रेक डाउन वोल्टेज है। तो 20 माइनस 15 वोल्ट डिवाइडेड बाय 250 ओम, है ना, इसमें निकालने के लिए तो 5 बाई 250 ओम हो जाएगा क्या? Yes, yes, sir. कितना आंसर आएगा इसका? 20 मिली 1 by 50. अरे बेटा 20 मिली एम्पियर आएगा ना, मिली Yes, sir. मिली एम्पियर, Yes, sir. है ना। अगर हमें निकालना है I2, अब I2 क्या है? 1 किलो ओम से कितना पास हो रहा है? तो भाई जब ब्रेक डाउन वोल्टेज है आपका 15 वोल्ट है, जब ब्रेक डाउन वोल्टेज 15 वोल्ट है तो उतना ही तो पास होगा। 15 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 1 किलो ओम, यानी 1000 ओम हो जाएगा क्या? तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, V इक्वल्स टू IR लगा रहे हैं ना हम लोग। समझ में आ रहा है सबको ये? Yes, sir. है ना। तो 15 अपॉन 1000 हो जाएगा, क्योंकि 15 वोल्ट यहाँ पे 15 है मान लो और यहाँ पे 0 है, तो 15 का पोटेंशियल डिफरेंस है ना इसके अक्रॉस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो 15 हो जाएगा V डेल्टा V, और R हो जाएगा 1 किलो ओम यानी 1000 ओम। तो ये कितना हो जाएगा? 15 मिली एम्पियर। yes, sir. Yes, sir. फाइनली आपका जो IZ आएगा वो कितना आएगा? 20 माइनस 15 मिली एम्पियर, विच इज 5. 5 मिली एम्पियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 4th. D option. ये ऑप्शन। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको ये चेक करना है कि ब्रेक डाउन वोल्ट मतलब जीनर डायोड ऑन भी है या नहीं है, अगर ऑन नहीं होता जीनर डायोड तो ये VB मेंटेन नहीं हो पाता यहाँ पे। तो अगर आप चेक भी करना है ना, तो आप कैसे कर सकते हो? आप जीनर डायोड को हटा सकते हो। तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको चेक। आप जीनर डायोड को हटा दो। अगर आप जीनर डायोड को हटा दोगे तो आपको केवल ये सर्किट में ये मिलेगा क्या? 250 ओम, और यहाँ से 1 किलो ओम, और ये बैटरी से ऐसे कनेक्टेड होगा। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. है ना, ये आपका सर्किट होगा अगर आप जीनर डायोड को हटा के देखते हो तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है आपके? पोटेंशियल कितना आ रहा है आपका 1 किलो ओम वाले में, ये आप देख लोगे। इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है ना। तो कितना आ जाएगा भाई? V है आपका 20, है ना। पहले तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं सर्किट में, सॉरी करंट निकाल लेते हैं सर्किट में। V 20 है, R कितना हो जाएगा? 1 किलो ओम है, और 250 यानी 1250 ओम हो जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो इसकी वजह से आपका अप्रोक्सीमेटली 16 आएगा वोल्ट, और 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 16 मिली एम्पियर। ठीक है, जब आप इसमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहोगे तो 16 वोल्ट, सॉरी 16 वोल्ट के अराउंड आएगा। ठीक है, दिस विल बी 16 मिली एम्पियर, सॉरी करंट निकाला ना पहले हमने, और 16 वोल्ट के अराउंड आपका बिना जीनर डायोड के आ रहा है। अगर आपका पोटेंशियल आपके ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर आपका पोटेंशियल आपके सर्किट में अक्रॉस द सर्किट, अक्रॉस द लोड, अगर जीनर डायोड से ज्यादा है तो ब्रेक डाउन डेफिनेटली हो चुका है और आपका जीनर डायोड ऑन होगा।
ताकि आपके लोड में फर्दर करंट ना जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अरे लोड को खतरा ही नहीं हुआ अगर, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज थोड़ी ना आएगा। जीना डायोड तो तभी रेस्क्यू करता है ना, एक तरह से बचाता है ना इसको, लोड को, Yes, sir. वोल्टेज को रेगुलेट करने में काम आता है। ठीक है, तो इसको, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये बस ये देखने के लिए कि जेनर डायोड ऑन है या नहीं। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए या जरूरत पड़ जाए क्वेश्चन में चेक करने की, तो ऐसे कर। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल। ये भी अच्छा सवाल था। If this diode is connected across a battery of 10 volt, EMF of 10 volt, and a resistance of 12 kilo ohm in series, the current through diode in forward bias is nearly what? करिए सॉल्व। करंट निकालना है, डायोड में कितना आएगा। आंसर चैट में लिखेंगे, और अगर नहीं आएगा तो डिस्कस लिखेंगे। डिस्कस करना है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. काफी अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं लगता है आंसर में। चलो सॉल्व करते हैं, अगर देखो। करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, अगर करंट निकालना है डायोड के थ्रू, है ना। अब मान लो कि तुम्हारा डायोड ऐसे था, बैटरी है, ठीक है, ये तुम्हारा डायोड है, और मान लो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, ये कनेक्टेड है बैटरी से, है ना। रेजिस्टेंस है 12 किलो ओम का, ठीक है। बैटरी के अक्रॉस 10 वोल्ट है, बैटरी मतलब 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ना।
और तुम्हारा डायोड में से कितना करंट फ्लो होने वाला है ये तुमसे पूछा जा रहा है फॉरवर्ड बायस में। अब फॉरवर्ड बायस में अगर आपका डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस आप देखोगे तो आपका 12 किलो ओम, सिंस ये सीरीज में कनेक्टेड है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes. तो सिंस डायोड का फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है इन कंपैरिजन टू दिस 12 किलो ओम। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, रेजिस्टेंस बड़ा कम होता है। ये बात हमने डिस्कस भी करी थी वीआई कैरेक्टरिस्टिक में, ग्राफ के आपके डायोड के ग्राफ के, याद आ रहा है किसी को? आईवी ग्राफ जब हम बनाते थे Yes, sir. तो हम डिस्कस करते रेजिस्टेंस के बारे में, है ना? तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होगा स्टार्टिंग में फॉरवर्ड बायस में, है ना? तो आपका जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में आर इक्वलेंट, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 किलो ओम ओनली, क्योंकि इसके कंपैरिजन में डायोड का तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल के अराउंड ही हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा, है ना? तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आपको जब करंट निकालना है तो ये करंट आपका डेल्टा वी अपॉन आर नहीं हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? डेल्टा वी अपॉन आर। अब डेल्टा वी क्या होगा? आर तो समझ में आ गया, आर तो समझ में आ गया, 12,000 ओम है, क्योंकि 12 किलो ओम है तो 12,000 ओम हो गया, है ना? लेकिन डेल्टा वी क्या होगा? अब अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में, अगर आप ध्यान से देखो कितना वोल्टेज कैरी करता है, 0.4 से होता है क्या स्टार्ट? ये 0.4 वोल्ट, है Yes, ना? sir. इसको हम बोलते हैं कट Yes, इन sir. वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज, यानी कि इस वोल्टेज पे आपका फॉरवर्ड बायस में स्टार्ट हो जाता है करंट फ्लो करना, है ना? तो जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस है जिसपे फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होना चालू हो रहा है, वो कैसे निकालोगे आप? 10 वोल्ट की बैटरी है माइनस आपके जीनर बोल रहा हूँ, सॉरी, आपके डायोड के अक्रॉस वीसी जो है, कट इन वोल्टेज जो है, वो कितना आ रहा है? 0.4 वोल्ट। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? 0.2 वोल्ट क्यों नहीं लिया मैंने, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो जो करंट फ्लो हो रहा है फॉरवर्ड बायस इसे कहते हैं ना बेटा, ये वाला फॉरवर्ड बायस होता है, ये वाला रिवर्स बायस होता है ना डायोड में? तो फॉरवर्ड बायस में है, ये बोल रहा है खुद ही, करंट थ्रू डायोड इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है? तो इस केस में आपका 0.4 के अराउंड से चालू हो जाएगा करंट फ्लो करना, 0.4 पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इस वोल्टेज पे आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इन दैट केस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 9.6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 की पावर -3, ऊपर चला जाएगा क्या ये? 12,000 का 1000, है ना? अब 12 को 12 8 जा 96 होते, तो ये 0.8 नहीं हो जाएगा क्या? Yes, sir. दिस विल कम आउट एज 0.8 मिली एम्पियर, यानी कि सी ऑप्शन। समझ में आया? Yes, sir. जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वैसे कट इन वोल्टेज होता है। कट इन वोल्टेज यानी वो वोल्टेज जिसपे आपका फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है ना, उस वोल्टेज को हम कट इन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे इस चीज को वैसे तो, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो वैसे भी। V इक्वल्स टू आई आर इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह लगता है, कितनी जगह पे इसने मतलब आंसर निकाल के दिए हैं हमें। यूज करने के तरीके अलग अलग है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आना चाहिए क्या होता है, रेजिस्टेंस समझ में आना चाहिए क्या होता है, एंड यू कैन फाइंड द आंसर्स थ्रू दिस फॉर्मूला इन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, ठीक है? लेकिन आप लोग बेसिक चीजों को इग्नोर करते हो, क्वेश्चन से डर जाते हो, इस वजह से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। सही नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में जब आ जाएगा पूरी तरीके से तो सही भी हो जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट करने से पहले नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो प्री रिक्वेसिट्स है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है। प्री रिक्वेसिट्स मतलब क्या चाहिए होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो इतनी ज्यादा चीजें हैं नहीं। तुम थोड़ा भी बेसिक रिविजन करके भी अगर अटेम्प्ट करोगे ना चीजों को तो हो जाएंगी, ठीक है? आगे चलें भाई, चलो Yes, भाई। sir. यार नीट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आए हुए हैं काइनेमेटिक्स के, है ना? हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 से 2 मिनट मिलेगा, अटेम्प्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि बार बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करो बाद में तो मत करना ढंग से अटेम्प्ट, और अगर आप चाहते हो कि आज ही क्लास में ही आप इसकी कंप्लीट कर दो प्रैक्टिस, दोबारा कभी
सॉल्व करने नहीं पड़े काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन, तो अभी हर क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इजी लैंग्वेज है, एंड सॉल्व करने का ट्राई करो। फिफ्टीन आ रहा है डिम्पल? डिस्कस करना है क्या बच्चों? आंसर नहीं आ रहा क्या? ठीक है मुस्कान, आज बहुत ढीले लग रहे हो तुम लोग। एक दो बच्चे ही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, वो भी इतने इजी क्वेश्चन जब हम पढ़ चुके हैं 2D मोशन पूरा पूरा, उसके बाद तो हो ही जाना चाहिए। ये तो काफी इजी सवाल है, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में आ रहा है ना, तो आप लोगों को 100% सॉल्व करना चाहिए। अगर ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्लास में ध्यान नहीं देते, क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देते तुम लोग, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग क्लास में ध्यान नहीं देते, और मेरा पढ़ाने का मन कर नहीं रहा बिल्कुल भी। क्योंकि तुम लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कहाँ से सॉल्व करोगे भाई? पॉसिबल ही नहीं है। तो बेयर मिनिमम क्वेश्चन है, दिस इज लाइक पहला पहला क्वेश्चन जो होता है ना टॉपिक पढ़ाने के बाद, वो क्वेश्चन है ये। चलो सॉल्व करता हूँ मैं, तुम्हें खुद को रियलाइज होगा अगर थोड़ा सा भी सेंसिबिलिटी बची होगी अभी, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि कितना इजी क्वेश्चन था और ये होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। देखो इधर देखो, प्रोजेक्टाइल पढ़ा है सबने? Yes, sir. वेलोसिटी से थ्रो करते हो प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे, इसको रेंज बोलते हैं, कितनी दूर जाके गिरता है हॉरिजॉन्टली, है ना? Yes, sir. यू थीट अगर थीटा पे इंक्लाइंड है आपकी वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना बन जाता है? You यू send साइन थीटा। it. टू साइन थीटा। अब तो ये सोते वक्त भी पता होगा ये सब चीजों के बारे में। अब हमने पढ़ी थी कुछ चीजें कि अगर आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है, 2D मोशन है, तो ए एक्स एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -g होता है। पता है ये चीजें? Yes, sir. जब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बदलेगा क्यों? क्यों बदलेगा? नहीं बदलेगा। इस पॉइंट पे भी आपका यू कॉस थीटा ही रहेगा।
इस पॉइंट पे भी यू कॉस थीटा रहेगा। हाँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी तो यू कॉस थीटा ही रहता है भाई। Yes, sir. तो जो Yes, v sir. मीटर पर सेकंड है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी कितना आना चाहिए? 20 मीटर पर सेकंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये u है आपकी। तो v कितना हो जाएगा? u cos थीटा ही तो होगा, Yes, sir. यानी कि 20 Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। अब मुझे बताओ, कौन सी चीज ऐसी थी जो तुम्हें रोक रही थी ये क्वेश्चन करने से? सर जब मैंने पहले ट्राई किया ना तो मैं इसमें अल्फा निकाल के कुछ करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा आ जाएगा। मैंने मेरा फर्स्ट उसी पे गया, तो फिर मैं जब सॉल्व करी थी तो मैंने देखा कि कुछ होगा ही नहीं। फिर याद आया कि जो पर हॉरिजॉन्टल बेटा कंपोनेंट आपको होता जब है। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ रहा है वो, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ रहा है ना, क्योंकि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वो मेंशन नहीं भी कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी मेंशन नहीं भी कर रहा है, तो भी हमें ये तो पता होता है ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है। अरे इस पॉइंट पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी बचेगी क्या? सबसे ऊपर तो पहुंच चुका है वो, और ऊपर जाएगा क्या इसके? कैसे जाएगा ऊपर? हाईएस्ट पॉइंट तो आ गया है। वर्टिकल वेलोसिटी हुई उसके पास तो और ऊपर ले जाएगी उसको। वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो जो वेलोसिटी बची, Yes, sir. वो कौन सी बची? हॉरिजॉन्टल बची। ये सबसे पहले नहीं पढ़ाया था क्या मैंने? तुम लोग बताओ, जब मैंने स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल पढ़ाना, सबसे पहले ये नहीं बोला था मैंने कि भाई वर्टिकल नहीं बचती हाईएस्ट पॉइंट पे? क्यों Yes, नहीं हुआ sir. ये क्वेश्चन? Yes, sir. हुआ क्यों नहीं ये क्वेश्चन? क्लास में ध्यान नहीं देते हो तुम लोग, और कोई रीजन नहीं है इसका। बिल्कुल भी रीजन ये मत समझ लेना कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8th क्लास का बच्चा सॉल्व कर सकता है ये क्वेश्चन, और 1 सेकंड में, 5 सेकंड में नहीं लगाएगा 8th क्लास का बच्चा सॉल्व करने में। हार्डली इट विल टेक 5 seconds टू फॉर दैट स्टूडेंट। मैंने पढ़ाया है यार 9th 10th के उन बच्चों को जो कि ये ऐसे क्वेश्चंस को 5 सेकंड नहीं लगाएंगे सॉल्व करने में, एक बार पढ़ाने के बाद। तुम लोग 12th क्लास में हो, +2 में। आप लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या कर रहे हो आप लोग। इतना कम आईक्यू नहीं है तुम लोगों का जितना तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हारा है। ठीक है? दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड इन द क्लास और एनीवेयर, जब भी जहां भी आता है ये। अगर नहीं हो रहा है तो एक ही रीजन है, या तो आपने क्वेश्चन अभी ढंग से नहीं पढ़ा है, या फिर आपने जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब ध्यान नहीं दिया था। और अगर ये कंडीशन है ना बेटा, तो मैं गलत सपने देख रहा हूँ कि तुम लोगों का नीट निकलवा दूंगा। मुझे लगता है कि मैंने शायद गलती कर दी है सोच के। कुछ ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर लिया आप लोगों से, मुझे लगता है मैंने। ओवर एक्सपेक्टेशंस गलत गलत जा रही हैं, गलत डायरेक्शन में जा रही है मेरी। क्योंकि ये सवाल की बात, केवल क्वेश्चन की बात नहीं है। यूं मत सोचना कि सर इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना ज्यादा हमें बोल रहे हैं तो एक क्वेश्चन के ऊपर इतना बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन की बात नहीं है। अगर आप लोग समझदार हो तो आप इसको समझोगे कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन क्वेश्चन, इट्स अबाउट द एफर्ट्स। यू आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स। नहीं डाल रहे हो तुम लोग एफर्ट भाई। पता नहीं क्या चाहते हो तुम अपने करियर के साथ में। भाई मैं इस काम को जॉब की तरह नहीं देखता हूँ। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप लोगों के करियर बने, कुछ अच्छा करो आप लाइफ में। इसलिए मैं एफर्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे। तुम लोग क्यों डाल रहे हो क्यों नहीं डाल रहे हो तुम लोग देख लो, मुझे क्योंकि लग नहीं रहा कि तुम लोग इंटरेस्टेड हो। क्या ये ऐसा क्वेश्चन था जो नहीं होना चाहिए था? नो सर। No, sir. ये पहला चीज बताई जाती है, पहला पॉइंट होता है ये प्रोजेक्टाइल में पढ़ते पढ़ते वक्त, कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। यू कॉस थीटा ही रहेगा, स्टार्टिंग में भी, टॉप में भी, एंड में भी, किसी टाइम टी पे भी, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो कैसे बदल जाएगा कंपोनेंट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? इसके अलावा अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल बतानी थी वर्टिकल, तो उसका सीधा सा आंसर क्या है कि टॉप पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी बचती ही नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी मतलब ऊपर ले जाने वाली चीज। इससे ज्यादा बेसिक तरीके से क्या कौन पढ़ाएगा आपको? कैसे पढ़ाऊं मैं, तुम बताओ। वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर ले जा रही है, हॉरिजॉन्टल आगे ले जा रही है। जो जैसा नाम है वैसा काम है। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल जीरो हो जाती है, तो हॉरिजॉन्टल बचती है, जो कि इनिशियली जो थी वही रहने वाली है।
cos 60 की वैल्यू नहीं पता थी या तो आप लोगों को कि cos 60 की वैल्यू नहीं पता है ना? cos 60 की वैल्यू नहीं पता है तो अब उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि तो बेसिक चीजें हैं सारी। 6 महीने में एक आध बार गुस्सा आता है मुझे, पता नहीं क्यों। मैं आज भी नहीं चाहता था बोलना इतना, लेकिन तुम लोग मुझे है ना फोर्स कर रहे हो। अगर ये कंडीशन है ना बेटा, then I should stop putting in efforts, because I don't know if you want to put efforts or not. करो, अगला वाला सॉल्व करो। एक बुलेट को फायर किया है फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, यानी एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। साइन 30 की वैल्यू भी दे दी उन लोगों ने, क्योंकि उनको तुमसे उम्मीद ही नहीं है कि तुम्हें पता होगा साइन 30, तो उन्होंने वैल्यू दे दी है। कॉस 60 के बराबर होती है। आपको बस मैक्सिमम हाइट बतानी है। नीट में 2023 में आ चुका है क्वेश्चन, यानी अभी आया है 1 साल पहले, लास्ट टू लास्ट ईयर। आंसर बताओ। नहीं आया क्या? 2000 मीटर, ओके। फॉर्मूला याद था मुस्कान? फॉर्मूला क्या होता है? यस सर, क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। फिर कैसे गलत कर दिया? कैलकुलेशन सही करी है क्या? यस सर, अभी क्रॉस चेक किया। चलो देखते हैं। 2000 ही लिख रहे हैं सब लोग, एक जने ने 1000 लिखा है। चलो देखते हैं क्या होता है भाई। कैलकुलेशन भी अगर गलत हो जाएगी ना तो भी दिक्कत है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अभी तक, इसको डिराइव करने थोड़ी बैठेंगे बार बार। अरे डेरिवेशन आता है हमें, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम यूज करेंगे उसको, राइट? फॉर्मूला याद होनी चाहिए ना बेसिक वाले सारे। क्या होता है, यही होता है क्या फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का बच्चों, या कुछ और होता है? यस सर, ये होता है। पक्का? अरे रिस्पॉन्ड करो यस भाई। सर। यही होता है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g में वैल्यूज ही तो पुट करनी थी। यू की जगह क्या पुट करोगे? 2 280। 8। 280 यस सर। मल्टीप्लाई बाय 280। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर। यस सर। 1/4 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 ले लेते हैं, या 9.8 ले लो, कोई ना, जो भी लेना चाहो, इट्स ओके। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वैसे भी हमारा, मतलब राउंड ऑफ करके लिखेंगे हम। तो 4 से ये कटेगा पहली बार तो 70 टाइम्स, राइट? 2 से काट देते हैं, कितने टाइम? 140। अरे आ रहा है? यस सर। Yes, sir. कितना आएगा? 14 7 से कितना होता है? 14 7 से कितना होता है? 98। 98। बड़ा टाइम लगा दिया। 98 और 2 जीरो, नीचे 10। अब 10 लिखा है तो दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर 10 नहीं लिखा होता तो ऑप्शन मैच कर जाता। ऑप्शन में ऑब्वियसली आपको पता नहीं क्या था, बट आप अगर आप 10 लेके करते हो तो आपका आंसर
जो भी आपने ऑप्शन दिए वो नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि हम वही लें जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 9.8। 9.8 लेंगे तो देखो कितना आसान हो गया जिंदगी। 9.8 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो कितना आंसर आएगा? 1000 1000। तो ये 2000 किसको देख के लिख रहे थे तुम लोग? किसको देख के 2000 लिख रहे थे भाई? एक साथ सब लोगों का गलत आ गया क्या? एक ही गलती कर दी सब लोगों ने? कमाल है यार। चलो ठीक है, 1000 भी आया है काफी बच्चों का। बेटा ये जो सिली मिस्टेक्स है ना हमारी, तुमको पता है ऑप्शन में 2000 भी था। मैंने ऑप्शंस दिए ही नहीं यहाँ पे जानबूझ के, पर ऑप्शंस में 1000 भी था, 2000 भी था। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना? आपको ये रियलाइज हो रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी आप इस क्वेश्चन को गलत करके आ सकते थे, यस सर। है ना? तो वो जो टू से मल्टीप्लाई या टू से डिवाइड वाली जो गलतियां होती है ना बेटा, इनको अवॉइड करना है हम लोगों को आगे। इसलिए हम लोग गलतियां कर रहे हैं क्लास में, ताकि हम लोग फ्यूचर में इस चीज को ध्यान रखें कि ऐसी गलतियां हमसे हो सकती हैं। क्योंकि होती थी क्लास में, याद आ जाएगा ना टेस्ट में कि क्लास में होती थी। तो एक बार चेक कर लेना चाहिए, अगर ऑप्शन ऐसे क्लोज है तो ऑप्शन देख के सीख लिया करो इस चीज को। ऑप्शन देख के एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई सब लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये। हॉरिजॉन्टल ब्रिज है जो कि बनाया गया है क्रॉस द रिवर। A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface is what? यानी कि हाइट पूछना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। देखते हैं आप कर पाते हैं क्या। 4 सेकंड दे रखा है टाइम, स्पीड भी दे रखी है आपको 4 मीटर पर सेकंड। बचा क्या है फिर? तो कुछ निकाल दोगे जल्दी से तुम लोग? बी आंसर आ रहा है, डिम्पल। ओके, करें सॉल्व करें बच्चों या टाइम चाहिए और? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। शिखा बी भी लिख रही है, डिस्कस भी लिख रही है। बेटा या तो बी लिख दो या डिस्कस लिख दो। डाउट है क्या अपने आंसर में आपको? दीप्ति और मुस्कान, ठीक है। बी।
करें, सॉल्व करें। यस सर। तो ये आपका ब्रिज है, लेट्स से, ठीक है। यहाँ से आपने एक स्टोन को उछाला और ये ऐसे आगे जाके ट्रेजेक्टरी बना के ऐसे गिर गया। कुछ बोल रहा है क्या कोई? आंसर दे रहे हो या कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो? अच्छा, आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो हम लोग एक रफ डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं इसका, कि तुमने बॉल अगर उछाली तो ये ऐसे, जो भी था मतलब, नीचे जाके गिर गया, है ना। रिवर में गिर गया, रिवर का बेस है ये बेसिकली आपका। रिवर आपका जो ब्रिज का फुट है वहां पे रिवर फ्लो कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। तो आपकी हाइट जो है ब्रिज की, उसको हम h मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना। हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस, ऑब्वियसली दिस इज योर वाटर सरफेस, ठीक है। अब तुम जिस स्पीड से इसको उछाल रहे हो, थ्रो कर रहे हो, वो 4 मीटर पर सेकेंड, इज दैट राइट? यस सर। यस सर। 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पहली बात तो कोई ना कोई साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आपने ऊपर वाला साइन कन्वेंशन ले लिया कि भाई ये ओरिजिन है, ये वाला पार्ट आपका ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ऊपर आप जाओगे तो पॉजिटिव ले लोगे, यहाँ से नीचे जाओगे तो नेगेटिव ले लोगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है ना बेटा ऐसे केसेस में, यस सर। है ना, जहाँ पे आपका मोशन जो है दोनों प्लस और माइनस दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो आपकी स्पीड ऊपर की तरफ आपने उछाली है, वर्टिकली अपवर्ड्स बोल रहा है वो, तो यू पॉजिटिव होगा। सबसे पहले सबको साइन कन्वेंशंस देने पड़ेंगे। यू पॉजिटिव होगा, यस सर। है ना। जी नीचे की तरफ लग रहा है, जी नीचे की तरफ लग नेगेटिव। रहा है, तो जी आपका नेगेटिव होगा, यस सर। है ना। जी नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा हाइट, हाइट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। हाइट नेगेटिव पॉजिटिव। होगी। हाइट नेगेटिव इसलिए होगी, एच को नेगेटिव लेना है। हाइट नेगेटिव होगी मतलब ये नहीं होता कि -5 मीटर चला गया, -5 मीटर कोई चीज नहीं होती। लेकिन -5 मीटर का मतलब ये हो सकता है कि जो भी आपने ओरिजिन लिया है, उससे ऊपर की तरफ आपका ट्रैवर्सिंग हो रहा है, उससे ऊपर की तरफ आप ट्रैवल कर रहे हो या नीचे की तरफ कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। यू नीड टू मार्क समथिंग, यू नीड टू मार्क द साइन, ठीक है। चलो भाई, अब तो सबको पता है इक्वेशन तो हमारी है ही सही, डिस्प्लेसमेंट की, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर अप्रोक्सीमेटली, है ना। और यू की जगह हम ले रहे हैं 4, 4 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड, टाइम तो पॉजिटिव ही लेंगे भाई, टाइम का थोड़ी ना कुछ साइन होता है ना। -1/2 × 10 इंटू 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर सॉरी 16, ये हो जाएगा क्या बच्चों? यस सर। नहीं सॉरी सॉरी, आपका टाइम भी 4 था ना, मैंने 2 ले लिया, 4 सेकेंड। अभी सही है क्या? अभी यस सही है? सर। ओके। तो -h इक्वल्स टू कितना आ गया, 16 माइनस दिस इज 5, 16 5 ज़ा 80, है ना। तो ये कितना बन गया, -h इक्वल्स टू -64, यानी कि h इक्वल्स टू 64 मीटर, है ना। साइन कन्वेंशन हमने सही लिए थे सारे, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आया है, क्योंकि हाइट को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा ना, h का आंसर -64 थोड़ी आ सकता है ना। The distance has to be positive. It's a positive quantity. It cannot be negative, right? So B option is the correct answer. समझ में आया सबको क्वेश्चन? यस सर। यस सर। इजी था। ऐसे क्वेश्चंस नीट में आए हैं, अगर आप आएंगे तो आप ले सकते हो, आंसर कर सकते हो क्या? क्या लगता है? डुएबल लग रहे हैं ये क्वेश्चंस या डिफिकल्ट लग रहे हैं? यस सर, हो जाएंगे। हो जाएंगे अगर हम लेक्चर ढंग से लेंगे, रिविजन करेंगे। मेहनत करनी पड़ती है भाई छोटी सी छोटी चीजों के लिए। तुमको क्या लग रहा है तुम b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाना ऐसे ही सीख गए? b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करने के लिए भी आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, जो आपको खुद को भी नहीं पता। आपने कम से कम 30-40 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इन बेसिक इक्वेशंस के, 9th 10th +1 +2 सब मिला के आपने अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। बोलो करे नहीं करे? इतने सालों में करें यस। ना इक्वेशंस पे कितने सारे यस। क्वेश्चन सॉल्व, तब जाके कंफर्टेबल फील होता है इन इक्वेशन से। तो तुमको अगर ऐसा लगता है
कि कोई चीज तुम एक दो बार पढ़ लोगे और तुम्हें आ जाएगी तो तुम्हें बहुत गलत लगता है। ये चीज आपको इसलिए समझाई जाती है बार बार, क्योंकि बेटा मैंने देखा है बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए। मुझे कुछ आपको सही या गलत प्रूव नहीं करना है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को रियलिटी पता चले हार्श वे में। हार्श वे क्या होता है? सिलेक्शन नहीं हो पाया, जितनी मेहनत करी उससे सबसे मार्क्स भी नहीं आए। सिलेक्शन चलो कोई बात नहीं, लाइफ में और भी चीजें हैं, या फिर से ट्राई कर लोगे, वो तो सब चीजें हैं, सब और भी एस्पेक्ट होते हैं लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिलता ना, उतना रिजल्ट एटलीस्ट जितना मेहनत किया है, तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप उस दिन का वेट मत करो कि आपको पता चले उस तरीके से। अभी इस चीज को समझ लो कि जब तक आपने किसी चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, वो चीज आपको नहीं आने वाली। खुद के ब्रेन को ट्रस्ट मत करो इतना ज्यादा कि वो याद कर ही लेगा, एक बार पढ़ने में नहीं कर पाएगा वो। ठीक है? सो मेक श्योर कि आप हर चीज को, जो इंपॉर्टेंट है खासकर उनको, तो प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा बार। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। Two bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other. I think this question requires to go on homework. ये होमवर्क में करो यार, इसमें टाइम भी लगेगा और ये थोड़ा सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप लोग इसको करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको करेंगे जरूर। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक Yes, है, sir. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें करने में, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको करना जरूर। ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Cool. चलो भाई अगला सवाल, ये वाला कर लो, ये वाला हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक ऑब्जेक्ट है, इट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, कैप्ट एन एंगल 60 डिग्री। इंक्लाइन प्लेन से 60 डिग्री के एंगल पे, इंक्लाइन प्लेन है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे, वहां से शॉट किया गया है। ठीक है, वैसे तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, लेकिन स्टिल आप इसको कर पाओगे। इसमें ऐसा कुछ भी ऐसा अलग नहीं है जो कि आपको मतलब आप नहीं कर पाओ। ठीक है, ट्राई कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, अगर करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा बहुत ज्यादा। इंक्लाइन प्लेन है 60 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ x1। लेकिन अगर इंक्लिनेशन डिक्रीज कर दिया जाए, 60 से 30 पे लिया है आप, और फिर आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, तो आपका जो ऑब्जेक्ट, जो शॉट है, आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपका x2 डिस्टेंस ट्रैवल करता है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. दो केस बन रहे हैं, मैं एक बार बता भी देता हूँ, देखो। ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे है, ये आपका केस वन बन गया, है ना, और ये आपका थोड़ा अलग एंगल बन रहा है, ये आपका केस टू बन गया। ठीक है, एक बार आपने लिया 60 डिग्री का एंगल, है ना, और 60 डिग्री का जो आपने एंगल लिया, उसमें आपने लेट से यहाँ से ऐसे थ्रो किया आपका ऑब्जेक्ट या बॉडी जो भी है। ठीक है, तो आपका इसमें x1 डिस्टेंस कवर किया, इसने इसमें आपका x2 डिस्टेंस कवर किया, लेकिन इस बार 30 डिग्री के एंगल पे आपने फेंका, है ना, 30 डिग्री के एंगल पे फेंका, वही सेम ही स्पीड है। तो आपको x1 और x2 में क्या बताना, रेशियो बताना है या रिलेशन बताना है, x1 डिवाइड बाई x2 कितना आएगा? करो, ट्राई करो। बी आंसर आ रहा है, कैसे किया भाई? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। कैसे किया? बी आंसर कैसे आया भाई? नहीं है रिप्लाई, आंसर नहीं है, सोल्यूशन नहीं बता पाओगे क्या? यू साइन थीटा। क्या यू साइन थीटा? क्या करूं यू साइन थीटा का?
सर यू साइन थीटा निकाल दिया सर, उसका रेशियो निकाल दिया सर। यू साइन थीटा का रेशियो निकाला है क्या? यू साइन थीटा का रेशियो निकाला है क्या दोनों में? साइन थीटा 1/sin θ 2, साइन थीटा, अच्छा दोनों का साइन थीटा का रेशियो निकाल दिया तुमने। अरे बाप रे, क्या चल रहा है भाई, कुछ भी निकाल दोगे क्या? अरे साइन थीटा का रेशियो क्यों निकाल रहे हो यार? x1/x2 निकालना है, साइन थीटा का रेशियो कैसे आ गया दोनों में? आंसर आए कुछ भी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लॉजिक क्या है? साइन थीटा का रेशियो निकालने से कैसे x1 और x2 में रेशियो आ जाएगा, ये तो बताओ मुझे। समझ गया मैं कैसे पेपर सॉल्व करते हो तुम, इस वजह से मार्क्स नहीं आते तुम्हारे। भाई x1 और x2 डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पार्टिकल 1 ने और पार्टिकल 2 ने, या फिर सेम पार्टिकल ने अलग अलग एंगल पे x1 और x2 ट्रैवल किया है, उसके बीच का रेशियो निकालना आप लोग, कुछ भी नहीं निकाल देना है। मुस्कान, कितना आंसर आया? सर ये नहीं हो रहा। मुस्कान कुमारी, सर नहीं हो रहा। शिखा, सर नहीं आया आंसर। नो, और किससे भी नहीं हुआ? महक, दीप्ति, प्रिया, अंशिका, नाजू, ठीक है, नहीं हो रहा, ठीक है। करो भाई, इधर देखो, इधर देखो सब लोग। पहली बात तो ये समझो कि जब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाता, हम आंसर नहीं करेंगे। आंसर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तुम लोग निकाल लोगे आंसर, उससे क्या हो जाएगा? इसमें क्या तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं क्या? नीट वाले मार्क्स दे जाएंगे तुम्हें कि भाई हाँ आपने एक दिन 3 दिसंबर के दिन रात को एक सवाल सॉल्व कर दिया था क्लास में, लीजिए 4 मार्क्स उसके। हैं, नीट वाले मार्क्स दे जाएंगे तुम्हें ऐसे? क्या मिल जाएगा सॉल्व करके इसको ऐसे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे? पहले तो ये समझो कि तुम्हें रेशियो किसके बीच में निकालना है, x1 और x2 के बीच में निकालना है, राइट? x1 और x2 के बीच में रेशियो कैसे निकलेगा? पहले आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। सॉल्व पहले तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स जो बन रहे हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा, राइट? जब आप x की वैल्यू निकाल लोगे, जब आप x की वैल्यू निकाल लोगे वेलोसिटी के टर्म्स में, एक्सेलरेशन के टर्म्स में, तब आप x1 और x2 में रेशियो निकाल पाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। है ना? तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कैसे वर्क करेगा, है ना, दोनों केस में। तो लेट्स से कि आपके इसी डायग्राम में एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ऑब्वियसली, जब आपने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया है तो मोशन अंडर ग्रेविटी तो है ये। यस समझ में आ सर। रही है बात सबको, है ना? चलो भाई, तो मैं इसका बेसिक सा डायग्राम समझाता हूँ बना के आपको। आई होप कि स्क्रीन विजिबल है मेरी। यस सर। इस डायरेक्शन में जी लग रहा होगा इस पे, यस सर। है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। तो अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है और मैं इसकी कंपोनेंट्स बनाना चाहूंगा, तो मेरा ये g cos 60 और ये हो जाएगा g साइन 60। sin 60 डिग्री, है ना, क्योंकि ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। निकाल के बताऊं, ये समझ में आ गया है? यस सर समझ आ गया। जिनको समझ में नहीं आया वो देख लो। ये गया आपका वेलोसिटी, है ना, ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड आया ग्रेविटी, और आपने कंपोनेंट्स बनाने के लिए परपेंडिकुलर, है ना, ये बना दिया अपनी लाइंस। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा पूरा टोटल, यस सर। इसकी वजह से ये 30 डिग्री हो जाएगा बचा हुआ, है ना। यस सर। अगेन ग्राउंड से वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती है ग्रेविटी, तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए पूरा,
है ना। Yes, तो sir. ये एंगल जो बचा है इधर, ये 60 हो जाएगा फिर से। समझ में आया? Yes, sir. एंगल समझ में आया कैसे आ रहा है 60 डिग्री जी कॉस थीटा और जी के बीच में सबको? Yes, sir. ठीक है। बेसिक चीजें भी छोड़नी नहीं है हमें, अगर समझ में नहीं आता है तो समझना है, लेकिन रटना नहीं है कुछ भी। ठीक है। सेम तरीके से इसके भी कर लेते हैं कंपोनेंट्स भाई। जी साइन, सॉरी, जी कॉस 30, और ये कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में? G sin 30। जी साइन 30। ठीक है। अभी हमने कंपोनेंट्स करे क्यों, इसका पर्पस क्या था वो समझते हैं। सबसे पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। क्या होती है भाई? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। 2. Yes, sir. माइनस 2gh क्यों लिखा है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, पहली बात तो तुम्हारा पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना। Yes, sir. एनी डाउट्स? No, No, sir. ठीक है। अगर आपका पार्टिकल कोई डिस्टेंस कवर कर चुका है ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी क्या? अगर आपका Yes, पार्टिकल, sir. क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना तुम लोगों को कि आपका पार्टिकल जो है इतने डिस्टेंस पे जाके रुक जाता है, इट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस x1, है ना। फेंका, x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऑब्वियसली रुक गया। x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऑब्वियसली रुक गया। तो v फाइनल जीरो हो गया, तो v इक्वल टू जीरो ले सकते हैं यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इंक्लाइन मोशन है सिंस यहाँ पे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो g है आपका, वो g नहीं, g साइन थीटा के बराबर एक्ट करेगा। जी साइन थीटा के बराबर एक्ट करेगा इंक्लाइन प्लेन पे। जी नहीं होता, जी साइन थीटा होता है। और आपका जो हाइट है वो आपका एक्स बन जाएगा, कितने डिस्टेंस गया है मतलब आपका टोटल डिस्टेंस, तो यही जाएगा ना। अरे ये जो 2gh होता है, इसमें h क्या होता था? आपका डिस्टेंस ही तो होता था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का, Yes, sir. है ना। यस x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × जी साइन थीटा इंटू एक्स। अब ये जनरल इक्वेशन है, इसमें आपने केसेस पुट करने हैं बस। अब ये वाला केस पुट करो, चाहे ये वाला पुट करो, आपको बस केसेस पुट करने हैं। जो आपका इंक्लाइन प्लेन होता है, सिंस ये आपका इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन प्लेन है आपका, है ना। इसमें आप जो एक्सेलरेशन लेते हो वो जी नहीं लेते, जी साइन थीटा लेते हो। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, 11th क्लास में, सॉरी, इसमें आपने फ्रिक्शन में भी पढ़ा था। ये फ्रिक्शन आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत रिवाइज करने का आप ट्राई कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये याद होगा कि एक्सेलरेशन आप इंक्लाइन प्लेन पे जी साइन थीटा लेते थे। ठीक है, अगर वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है तो लेट्स से। ठीक है, चलो भाई, अब हमको बस पुट करना है वैल्यूज। फर्स्ट केस में x1 अगर हम निकालते हैं, कितना हो जाएगा ये? यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन कितना होगा? 60 degree. साइन 60 डिग्री। x2 कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2G sin 30. साइन 30 डिग्री, है ना। x1 अपॉन x2 निकालना था। अब आपने जो लगाया था ना वो इनिशियली कि सर ये हमने तो बस वर्टिकल कंपोनेंट्स का रेशियो निकाल लिया, या साइन 60 अपॉन साइन 30 कर दिया, तो वो सेम चीज ही कर रहे हो तुम यहाँ पे, कुछ अलग नहीं कर रहे, है ना। लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए कि डिस्टेंसेस जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनका रेशियो निकालना था, है ना। ऐसे तो निकल गया वो किस्मत से, आंसर सही निकल गया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने तरीका, आपको पता था, तरीका पता होना चाहिए एक्चुअली में। यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन 60, है ना, डिवाइड बाय, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर चला जाएगा 2g साइन 30 अपॉन वी यू स्क्वायर। ये समझ में तो आया ना? ऊपर क्यों गया? Yes, Yes, sir. 2g से 2g कैंसिल हो गया। साइन 30 कितना होता है भाई? 1/2 Yes, sir. डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो? अगर Yes, sir. कितना आंसर है? आंसर कितना आया? 1/√3. 1/√3, यानी कि सेकंड ऑप्शन। D option. हाँ जी, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं, इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कराने का पर्पस बस इतना है
कि आप लोगों को ये समझ में आए कि आपको क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। x1/x2 निकालना चाह रहे थे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो आगे से अगर क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहा है तो उसको क्वेश्चन को समझा करो, ऐसे डायरेक्टली आंसर मत किया करो। एक सवाल एक सवाल और कर लेते हैं ना, एक रिलेटिव मोशन का। वैसे तो नहीं आते इस पे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी एक कर लेते हैं। रिलेटिव मोशन पे भी कर लेते हैं एक आध क्वेश्चन। करो भाई, इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। एक बोट है जिसको कि आपने अक्रॉस द रिवर सेंड किया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर से। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन वेलोसिटी ऑफ रिवर इज व्हाट? किस किस को लग रहा है कि 18 आंसर आना चाहिए? 18 लग रहा है किसी को आंसर कि 18 आना चाहिए सर? या 2 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए, ऐसा लग रहा है किसी को? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। आंसर तो कर नहीं रहे तुम लोग क्वेश्चन का। ऐसा तो नहीं लग रहा, मतलब आपको 2 या 18 में से तो नहीं लग रहा आंसर किसी को? ऑप्शंस तो दे दिए हैं मैंने, इसलिए तुम हाँ नहीं बोल रहे हो। ऑप्शन नहीं देता तो बोलते तुम लोग। अच्छा, आंसर आ भी गया। करें, सॉल्व करें बच्चों? यस सर। आना ही नहीं बोलते। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था वो समझो। आपका जो बोट है उसकी वेलोसिटी दी हुई है, या रिवर की वेलोसिटी दी हुई है? बोट की दी हुई है, रिवर की दी हुई है? बोट। बोट की दी हुई है ना, रिवर की तो पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो पूछ रहा है ना। तो आपको बोट की वेलोसिटी दी हुई है। अब जस्ट लेट्स से कि बोट को आपको इधर से इधर लेके जाना है, दिस इज योर ट्रैवर्स ऑफ बोट, ऐसे जाएगी बोट। रिवर लेट से जा रही है, यहाँ से इधर जा रही है ना। तो भाई बोट अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहती है तो रिवर के करंट की वजह से कहीं ना कहीं ये होगा क्या उसका ट्रेजेक्टरी, अगर वेक्टर्स के यस फॉर्म में सर। हम बनाते हैं तो, है ना। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ बोट। और एक्चुअली में जो वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, भाई रिलेटिव स्पीड पे होगा ना ये सारा खेल। रिलेटिव स्पीड पे हम वर्क करने वाले हैं, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपकी जो है वो ये रिजल्टेंट आ जाएगी, है ना। कि भाई बोट ने इधर जाना चाहा, रिवर ने उधर ले जाना चाहा, तो फाइनली ये ऐसे गई, राइट। सो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। वेक्टर वेक्टर एडिशन से भी यही आएगा क्या? यस सर। है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को समझते हो नहीं समझते, है ना। जिसमें कि वी बी स्क्वायर और वी आर स्क्वायर दोनों इन्वॉल्व है। तो आपको निकालना वी आर स्क्वायर था, वेलोसिटी ऑफ रिवर का निकालना था। तो आप एक तरफ ले जाओ इसको, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी गिवन है? 10 गिवन है क्या? यस यस सर। रिजल्टेंट वेलोसिटी तो यही है ना।
और वेलोसिटी ऑफ बोट विदाउट रिवर अगर हम चला रहे होते बोट को तो ये कितने से चलती भाई, 8 किलोमीटर पर आवर से, Yes, sir. है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, कितना आंसर आएगा भाई, 6. अंडर रूट Root 36 equals to 6. 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? Yes, Yes, sir. है ना। तो ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का ही है, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज है ये समझने के लिए, आपको ऐसी चीजें आनी चाहिए करनी। एक और रेन मैन का क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, अगर नहीं आता है तो हम डेफिनेटली अगली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, बट करना जरूर है क्योंकि एक अलग क्वेश्चन है, वो थोड़ा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। चलो भाई, काइनेमेटिक्स की डीपीपी सॉल्व कर लेना कंप्लीटली, क्योंकि अगली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th को स्टार्ट करते हैं फिर से। कोई डाउट आज की क्लास में बच्चों? no, sir. मेक श्योर कि आप थोड़ा पढ़ के आए, है ना, सो दैट क्लास में हम थोड़ा एफर्ट डाल सके। ठीक है, Okay, sir. ओके बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। Bye, sir. Bye.